नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। सच बोलता चौथा स्तंभ। लखनऊ में सूर्या होटल में भव्य शपथ ग्रहण समारोह। विस्तार गठन कार्यक्रम में महिलाओं की नई टीम का गठन। गीता गुप्ता बनी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा। प्राची पांडे को मिली राष्ट्रीय महासचिव महिला मोर्चा की जिम्मेदारी। भारी संख्या में महिलाओं ने किया पद ग्रहण। व्यापारियों की समस्याओं को खत्म करने का संकल्प। राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजनी पांडे समेत सभी पदाधिकारी रहे मौजूद। संवाददाता सुभाष चंद्र, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आज हम लखनऊ में मौजूद है। सुल्तानपुर रोड पर एक बड़ी बैठक हुई है। उसमें संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल में एक नई टीम गठित करी गई है, जिसमें काफी संख्या में देख सकते हैं आप महिलाएं हैं। जिस तरह महिलाएं घर संभाल रही हैं, उस तरह धीरे धीरे महिलाएं व्यापार में भी निकल रही हैं। एक नई टीम गठित हुई। आइए हमारे साथ काफी महिलाएं, उनसे बात करते हैं। गीता गुप्ता जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, पहले तो हमारे डीएस समाचार में आपका स्वागत। एक नई टीम गठित हुई है, भारी संख्या में महिलाएं आपके साथ हैं, तो पहली प्राथमिकता है जो आपकी है क्या रहने वाली? मेरी पहली प्राथमिकताएं अपनी महिलाओं के लिए ही है, सारे व्यापारियों के लिए ही है, लेकिन प्राथमिकता महिलाओं को लेकर ही है। इन सबको मैं साथ में लेकर आई हूँ, तो इनको आगे बढ़ाने के लिए लाई हूँ ताकि इनको समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिले और जितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए ही मैंने ये पद ग्रहण किया है। बात कर ले, इस क्षेत्र में जो है व्यापारी हैं मुख्यतः, उनकी किस तरह की छोटी मोटी समस्या है जिसके लिए आप पहले कार्य करें? जैसे आपस में ही सब एक दूसरे को नीचा गिराने की बहुत कोशिश करते हैं। हम व्यापारी में भी आपस में एक दूसरे को लोग बहुत नीचा गिराते हैं। हमें एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे का सपोर्ट करना है, एक दूसरे के व्यापार को आगे बढ़ाना है। और अगर उनको कोई भी समस्या आ रही है, चाहे वो दिन हो या रात हो, हमें उनकी समस्या का समाधान करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे साथ प्राची जी हैं, प्राची पांडे जी हैं, इनका भी एक बड़ा पद है। आइए इनसे जानते हैं। मैम, एक नई टीम गठित हुई है, महिलाएं काफी हैं, आप भी महिलाएं, तो जो महिलाएं हैं घर संभालने के साथ साथ व्यापार भी कर रही हो, व्यापार के साथ साथ एक संगठन से जुड़ी है, तो किस तरह की प्राथमिकताएं रहने वाली? जी, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि एक महिला होने के नाते मैं और महिलाओं की चैलेंजेस समझ सकती हूँ कि वो कोई भी व्यापार करती हैं, चाहे उनका कोई शोरूम हो, सैलून हो, बुटीक हो, या जैसे मैं खुद इंश्योरेंस के सेक्टर में हूँ, तो इंश्योरेंस का काम है, या जो होम बेस्ड बिजनेस करती हैं कोई भी, तो उनके साथ थोड़ा सा ये रहता है कि घर परिवार भी संभालने के साथ साथ काफी सारे चैलेंजेस आते हैं। तो मेरी प्राथमिकता महिलाओं के लिए पहले ये होगी कि उनको जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें जो मुझसे सहयोग बन पड़ेगा, हमारी पूरी टीम से जो सहयोग बन पड़ेगा तो उसमें सहयोग करेंगे। उसके बाद जैसा कि सारे ही व्यापारी, चाहे वो महिला हो या पुरुष, कोरोना के बाद से कह सकते हैं कि उनके बिजनेस में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है। काफी सारे व्यापारी हैं जो अभी तक वो कोरोना के जो डाउनफॉल हुआ था लॉकडाउन की वजह से, उससे उबर नहीं पाए हैं। तो उसका जो मुझे समझ में आता है, उसका जो पहला रीजन है, एक तो ऑनलाइन परचेजिंग है, और दूसरा जो भी प्रॉब्लम है ये जाम की समस्या है। क्योंकि हम कोई भी साधन से वहां जाते हैं तो पहला प्रॉब्लम ये आता है कि वाहन खड़ा कहाँ करेंगे, तो और उसकी वजह से फिर लोगों को आसान पड़ता है कि चलो घर पे बैठ के 10 मिनट ब्लिंकिट, स्विगी से कुछ भी हम घर पे 10 मिनट में डिलीवरी ले सकते हैं। तो ऑनलाइन के अलावा जो मेरा दूसरा ध्यान रहेगा वो शहर की जो मुख्य बाजार है वहाँ पे जो जाम की प्रॉब्लम है या अतिक्रमण की समस्या है उस पे मेरा रहेगा। और अगर मेरी बात सरकार तक पहुंचे तो एक अनुरोध मैं ये करना चाहूंगी कि जो अतिक्रमण है या जो पटरी व्यवसायी हैं उनके लिए एक अलग से जगह अलॉट की जाए कि उनकी रोजी रोटी पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आए, और दूसरा थोड़ा सा जाम की समस्या पे ध्यान दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, एक संगठन से जुड़ी महिला है और अधिवक्ता भी हैं, अधिवक्ता जी से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। मैम, आप अधिवक्ता भी हैं, व्यापारियों की समस्याएं आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, तो किस तरह की समस्याएं हैं जिस पर पहले काम करेंगे? सबसे पहले तो सबसे पहले तो मैं अंजनी भैया को धन्यवाद दूंगी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संयुक्त व्यापार मंडल के, कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। और
गीता जी को भी धन्यवाद कहूंगी। इसके अलावा जो आपका प्रश्न था कि अधिवक्ता होने के नाते सबसे पहला मेरा कदम क्या होगा, तो सबसे पहला कदम ये होगा कि बहुत से लोगों को जीएसटी को लेकर इश्यूज होते हैं। उसके अलावा उनको बहुत से व्यापारियों को अपने राइट्स ही नहीं मालूम होते हैं कि एज ए व्यापारी भी उनके कुछ राइट्स बनते हैं, कुछ लीगल राइट्स होते हैं। तो एक ऐसी कोई संगोष्ठी या ऐसा कोई व्यापारी बंधुओं को बुलाकर कुछ इस तरह का उनका काउंसलिंग सेशन करने की कोशिश करूंगी, जिससे उनको उनके राइट्स मिले और उसके अकॉर्डिंग वो अगर उनको कोई समस्या आ रही है तो वो हमारे तक आए और लीगली जो भी हम उसके लिए कर सकते हैं उसका प्रयास करेंगे। मैम, अभी जो 22 तारीख से जो नई दरें आएंगी जीएसटी की, उसमें जो है व्यापारियों को कितना लाभ मिलने वाला है? व्यापारियों को निश्चित बहुत लाभ मिलने वाला है, लेकिन मेरे ख्याल से कि उसमें अभी और चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तब्दीली लाने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को, सरकार को थोड़ा सा और देखना चाहिए, क्योंकि जो छोटा व्यापारी है, जो मध्यम वर्गीय, इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग, जैसा कि सभी ने बोला कि ऑनलाइन शॉपिंग के अलावा एक मॉल पद्धति जो है हमारे शहर में शुरू हो गई है। जगह जगह छोटे छोटे मॉल बना दिए गए हैं, तो जो छोटे दुकानदार, जो छोटी मार्केट एरिया है हमारी, वहाँ पे जो छोटे खुदरा व्यापारी जिनको हम बोलते हैं वो हैं, वो शायद ऐसे ही बैठे रहते हैं, वहाँ जाना कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो एक बार मॉल जाएगा, मॉल में उसको 4 दुकानें मिल गई तो उसको लगता है वहाँ जाना है, तो वो बहुत सफर कर रहा है। तो थोड़ा सा इस पे भी अंकुश लगाने की जरूरत है। कुछ नंबर, क्वांटिटी कुछ रिजर्व होनी चाहिए कि एक शहर में कितने मॉल हो सकते हैं, और ऑनलाइन पद्धति पे भी थोड़ा रोकथाम की जरूरत है, क्योंकि उससे हमारे छोटे व्यापारी बहुत सफर कर रहे हैं, उनका व्यापार बहुत नुकसान में जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आइए, नीतू बाजपेयी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, इनका पद है। मैम, नई टीम गठित हुई है, बड़ा पद है आपका, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी महिलाओं के साथ मिलकर? मुझे जो है जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद दिया हुआ है। काफी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस जिम्मेदारी को अपने कर्तव्य और निष्ठा से परिपूर्ण करूं। और जो व्यापार मंडल में जो हमें एकता बना के रखनी है, वो सबसे हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और सरकार ने जो जीएसटी की छूट दी है, उसमें जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके लिए ज्यादा राहत मिली है। जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए परसेंटेज अभी भी जीएसटी में बहुत ज्यादा है। नई टीम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नई जो हमारी टीम है वो बहुत ही शक्तिशाली टीम है। मुझे लगता है कि महिलाएं वो हर काम कर सकती हैं, जो काम उनके मतलब उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अगर दी जाए तो वो बहुत बेहतर तरीके से कर सकती हैं। जैसे कि हमारी सरकार में भी कई सारी महिलाएं अपने पदों को बेहतर रूप से संभाल रही हैं और दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ने का चांस भी दे रही हैं। हर महिला का कर्तव्य यही बनता है कि एक दूसरे का सपोर्ट करें, ना ही उनका टांग खींचे, उन्हें परेशान ना करें, एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला के चले, क्योंकि पुरुष और स्त्री जिस दिन भारत में 1% पे होंगे उसी दिन हमारे भारत का विकास होगा। सरकार की तरफ से वो आप लोग को छूट भी मिली है, आरक्षण मिला है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार के देखिए, हमने जो अपना बिजनेस जब शुरू किया है, हमने एक अपना मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करा है, राइस मिल बनाने का। 3 साल करीब हो रहा है किसान इंडस्ट्रीज के नाम से। हम जीएसटी पे सारी वर्किंग करते हैं और बड़ी ऑनेस्टली करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर लोन का प्रोसेस गवर्नमेंट बढ़ाए तो जो हम तरक्की अपने बिजनेस की 5 साल में कर सकते हैं उसको हम 2 साल में करके दिखा सकते हैं। ये हमारा एक अपना टैलेंट है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अच्छे से वेरिफिकेशन हर एक व्यापारी का करे और उन्हें बेहतर से बेहतर लोन प्रोवाइड करने की कोशिश करे, क्योंकि भारत का विकास जो हमारे व्यापारी हैं उन्हीं के द्वारा ही संभव है। क्योंकि एक व्यापारी एक व्यापार शुरू करता है तो उसमें कई लोगों को वो नौकरी देता है और कई लोगों का परिवार का संरक्षण होता है। धन्यवाद। जैसे कि देखिए, हमारे साथ नई टीम बनी है संयुक्त व्यापार मंडल की, और इसमें काफी संख्या में देखा गया है महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और महिलाएं जो है घर भी संभाल रही हैं, साथ ही साथ व्यापार संभाल रही हैं, और व्यापार के बाद भी इनके पास एक नई जिम्मेदारी आई हुई है व्यापार मंडल की, इन्होंने यही बताया कि व्यापारियों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर जुड़कर काम करेंगे और अपने व्यापारियों को आगे बढ़ाएंगे। लखनऊ से कैमरामैन सलमान के साथ मैं सुभाष चंद्र, डीएस समाचार।